हेलो गाइस, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैथ बिगनर क्लासेज में। तो गाइस आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल्स नंबर। क्लास 7 का आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्लास 7 का एनसीईआरटी में। इससे पहले हम लोग ने क्लास 6 एनसीईआरटी में 2 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 7 का 2 चैप्टर खत्म कर दें, उसके बाद क्लास 8 का, उसके बाद क्लास 9 का। ठीक है गाइस, सो गाइस आप लोग मेरे साथ रेगुलरिटी बनाए रखिए, तो मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1। क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल्स यानी पूर्णांक। उसको इतना अच्छे से समझेंगे कि आपको अपने जीवन में कभी भी ऐसे पढ़े नहीं होंगे अगर आज आपने बढ़िया से इसको समझ लिया तो। सबसे पहला काम तो आपको एकदम ये वीडियो शुरू से लास्ट तक नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले हम इंटीग्रल नंबर समझने से पहले हम आपको सबसे पहले इंटीग्रल नंबर प्लस माइनस सब चीज आता है। तो उससे पहले हमको अब चिन्ह के बारे में जानकारी होना चाहिए, चिन्हों के बारे में। प्लस और माइनस जुटेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। प्लस यानी जीरो में की संख्या डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, की संख्या में जीरो से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, जीरो में की संख्या डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। इन चीजों की जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक है। ये बोलते हैं ना, ये बेस है। जब बेस नहीं मजबूत होगा ना तो ये इंटीग्रल नंबर आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, पहले आपको ये अभी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको चिन्ह के बारे में बता रहे, चिन्हों का खेल। देखिए कैसे प्लस माइनस गुणा करेंगे, माइनस प्लस का गुणा करेंगे, कैसे प्लस प्लस जुट जाता है, कैसे माइनस प्लस घट जाता है, ये सारी चीजें बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर, वो की क्लास 7 का एनसीईआरटी मैथ का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में रूल नंबर फर्स्ट। तो गाइस ये सब बेसिक चीजें हैं, इस बेसिक को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी मकान बनता है तो आप नींव मजबूत करते हैं, ताकि मकान को कितनी मंजिला बनाए तो मकान टस के मस्त ना हो। ठीक है, वैसे ही अगर आपको आगे की लेवल की पढ़ाई करनी है, अगर आगे की पढ़ाई को अगर पढ़ना है तो अभी से जो ये बेसिक चीजें इसको पढ़ लीजिए। बेसिक आएगा तभी आपको आगे क्लास कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट रूल में फर्स्ट रूल। आइए देखिए फर्स्ट रूल क्या है, शून्य में की संख्या से गुणा करने पर उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि शून्य में की संख्या से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे उसका मान क्या हो जाएगा, टोटल शून्य हो जाएगा। किसी भी संख्या में 5 में 0 से गुणा करेंगे इसका मान क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। इसी तरह कोई भी संख्या ले लेंगे, 3 में अगर शून्य से गुणा करेंगे उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको समझ में आएगा। दुनिया का कोई भी, दुनिया का कितना भी बड़ा डिजिट हो, जैसे 9 7 8 5 4, ये कितना भी लंबा डिजिट है, अगर इसमें शून्य का गुणा हो गया तो पूरे का वैल्यू मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं पहला रूल समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरा देखते हैं, शून्य में की संख्या से भाग देने पर, शून्य में ये शून्य मान लीजिए और की संख्या से भाग दे दीजिए 2 से, शून्य में की संख्या से भाग देने पर उसका मान क्या हो जाता है, शून्य होता है। आज के बाद तो अपने दिमाग में ये माइंड सेट कर लीजिए कि शून्य में किसी भी संख्या से जब आप भाग देंगे तो उसका मान हमेशा क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है गाइस, शून्य में अगर 5 से भाग दीजिए तब इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य में कितना भी लंबा डिजिट हो, 5 7 8 9 कितना भी लंबा डिजिट हो, उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आइए अब थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल में क्या करें, जस्ट इसका उल्टा है कि संख्या में शून्य से भाग देने पर, जैसे कोई संख्या मान लीजिए 5, अब इसमें करो शून्य से भाग देने पर, शून्य से भाग देंगे इसका मान क्या होगा, इसका मान अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा। आप खुद सोचिए, शून्य में की संख्या से भाग देंगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा शून्य का हम कितना बार मल्टीप्लाई करें, कितना बार गुणा करेंगे वो संख्या आएगा। आप शून्य गुणा करेंगे शून्य हो गया, शून्य हो जाएगा, यानी कि वो कटेगा ही नहीं, अनंत तक जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि किस संख्या में अगर शून्य से आप भाग देंगे तो अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, उसका मान ही तो आप नहीं निकाल पाएंगे। जैसे आपको नेचुरल नंबर बताए थे कि नेचुरल नंबर अनंत होता है, उसकी सबसे बड़ी संख्या नेचुरल नंबर कोई नहीं होता, क्योंकि गिनते जाएंगे, गिनती कितनों भी गिनेंगे टेबल, गिनते चले जाएंगे, गिनते चलेगा, खत्म ही नहीं होगा, समाप्ति नहीं होगा। उसी तरह इसमें है कि 0 के टेबल में 5 अनंत तक आएगा, आपको पता ही नहीं कब आएगा, इसलिए इसका मान क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह किसी भी संख्या में मान लीजिए 8 में इस संख्या भाग दिए, शून्य से भाग दिए, इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसी तरह 5 8 कुछ भी जितना भी लंबा डिजिट लिख लीजिए उसमें किससे भाग दीजिए, शून्य से, इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस आशा करते हैं ये तीनों रूल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब ये कर लिए, अब इस पे हम आपको क्या बताएंगे,
चीन का कोर्स, चीन वाला, जैसे चीन वाला प्रॉब्लम बहुत लोगों को, अभी हम किसी पूछेंगे -5 और -3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, नहीं बता पाएगा। कितने लड़के हैं नहीं बता पाएंगे, तो वो सारा चीन का क्वेश्चन आज हम सॉल्व करा देंगे। चीन वाला आज के बाद से आपको चीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि प्लस माइनस जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस जोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो आज ध्यान से, आज क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। सो गाइस आइए अब देखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जोड़ और घटाना। जोड़ और घटाना का जो भी प्लस माइनस का चिन्ह का रूल होता है वो आपको आज बता रहे हैं। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आगे का लेक्चर आपको नहीं समझ में आने वाली, ये गारंटी है मेरा। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला रूल है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं। धनात्मक संख्या क्या होता है, जो जिसके आगे हमेशा, मतलब ये जो 2 है ना, तो ये प्लस आ गया है तो ये धनात्मक संख्या हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, +5 है तो ये भी धनात्मक संख्या है। मतलब इसे कहने मतलब धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है। देखिए ये भी प्लस है ना, तो ये भी धनात्मक संख्या, ये भी प्लस है तो ये भी धनात्मक संख्या है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमेशा आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, देखिए इसके आगे प्लस हो गया, इसके आगे प्लस हो गया, तो जोड़ के हमेशा क्या हो जाएंगी, 5 2 कितना हो जाएगा 7। तो आगे देखिए धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह हमेशा क्या लगाते हैं, प्लस। चिन्ह क्या रहता है, प्लस। चिन्ह क्या रहता है, प्लस लगाते हैं। ध्यान दीजिए, एकदम रूल एकदम सिंपल है। धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है, इसी तरह लिख दीजिए प्लस, इसी तरह लिख दीजिए +5 +8। अब बताइए कितना हो जाएगा, 30, और चिन्ह क्या रहेगा, प्लस। यानी कि इससे आप समझ गए धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, जिसके आगे प्लस लगाओ। बस सिंपल से इसको समझिएगा। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, जिसके आगे प्लस लगा, उसे क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। अब नीचे आइए, देखिए नोट में बहुत इंपॉर्टेंट, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो। अगर किसी संख्या कोई लिखा है, जैसे मान लीजिए ये 9 लिखा है, ठीक है, तो किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो, इसके आगे देखिए प्लस लगा है, धनात्मक संख्या नहीं कहेंगे। नहीं, आगे क्वेश्चन पढ़िए, रूल क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक संख्या की संख्या के पहले यदि कोई भी चिन्ह न लगा हो, यहाँ चिन्ह नहीं लगा है ना, तो भी ये धन माना जाता है। इसके आगे धन माना जाता है, यानी कि इसके आगे प्लस मान लिया जाता है। यानी कोई भी संख्या है, कोई भी, अगर मान लीजिए ये 10 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा रहा, तो मान के चलिए हमेशा इसके आगे प्लस है तो है, हमेशा आपको मानना है, रहता है। ठीक है, पॉजिटिव इसको मानेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 है तो इसके आगे हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव दे देगा, वो आगे हम सब बताएंगे। ठीक है, ये एकदम समझ लीजिएगा क्या करना है। आप कभी भी हम बोल देंगे, अगर लिख देंगे 8, अब बोलेंगे इसके आगे कौन सा चिन्ह है, तो आप क्या बोलेंगे, कहेंगे प्लस है सर। ठीक है, इसके आगे क्या है, प्लस है। वो जो कोई भी संख्या मान लीजिए 12, कहेंगे इसके आगे कौन सा चिन्ह है, तो आप बोलेंगे क्या, प्लस। यानी कि किसी संख्या से पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो हमेशा क्या मानेंगे, प्लस। ठीक है गाइस, सो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, अब चलिए अपने नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। सो गाइस आइए अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल 1 बता दिए, अब रूल 2 बता रहे हैं। देखिए आगे रूल 2 क्या बोल रहा है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, जिसके आगे प्लस लगाओ, प्लस लगा, मान लीजिए ये 8 हो गया, +8। धनात्मक संख्या लिख दिए, और ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक संख्या मान लें यहाँ पे क्या, 5 मान लीजिए। ऋणात्मक, देखिए इसके माइनस लगा है तो ऋणात्मक संख्या है। इसको इंग्लिश में बोले तो निगेटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल। अभी पढ़ाएंगे जस्ट इसके बाद इंटीग्रेट नंबर। ठीक है, तो धनात्मक +8, ऋणात्मक +5 ले लिए। संख्या सदैव आपस में क्या होते हैं, इनको अगर आपस में कहेंगे जोड़ने के लिए, प्लस और माइनस को, ये प्लस है और ये माइनस है, इसको कहेंगे आपस में जोड़ने के लिए सदैव क्या होंगे, ये आपस में घट जाएंगे। तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 3 होगा। लेकिन और आगे देखिए क्या बोला, चिन्ह बड़े वाले अंक के सामने का चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें बड़ा अंक कौन है, 5 में और 8 में बड़ा अंक कौन है, 5 और 8 में बड़ा अंक कौन है, 8 है, और इसके सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक है गाइस, और एग्जांपल समझ लीजिए। देखिए धनात्मक संख्या कोई लीजिए, मान लीजिए 12 लिख लिए, इसके आगे प्लस, पॉजिटिव है ना, धनात्मक ले लिए। आगे ऋणात्मक संख्या लिख लीजिए 7, -7। अब कहेंगे इसको आप घटा दीजिए, इसको क्या करेंगे, घटाने कहेंगे नहीं, जब भी प्लस माइनस आ जाए तो हमेशा आपको क्या करना है, घटा देना। देखिए ना, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घटती हैं। अगर धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या आ गया तो हमेशा क्या कीजिए, उसको घटा दीजिए, हमेशा घटा देना है। देखिए प्लस आ गया, एक माइनस आ गया, तो ये कंफर्म हो गया कि संख्या घटेगा। तो पहले आपको काम क्या करना है, घटाना है। 12 में 7 जाएगा तो क्या हो गया, 5। अब दूसरा काम क्या करना है, इसमें देखना है कि सबसे बड़ा अंक कौन है इन दोनों में सबसे बड़ा अंक कौन है, तो देखिए 12 है।
बड़ा है ना, तो इसके सामने कौन सा चिन्ह है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव लगा देना है, ठीक है गाइस। और इसमें एग्जांपल समझ लीजिए, ठीक है, और लीजिए माइनस, यहाँ ले लीजिए +5 और यहाँ लिख लीजिए -8। अब इसको बताइए, देखिए प्लस आ गया माइनस आ गया, तो पहला काम हमेशा करना है घटेगा, ये तो कंफर्म है कि घटेगा, प्लस और माइनस आ गया तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 3, ठीक। अब दूसरा काम क्या करना है, इसमें देखना है सबसे बड़ा अंक कौन है, 5 और 8 में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, तो इसके सामने कौन सा चिन्ह है, 8 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस, निगेटिव इंटीग्रल। गाइस आशा करते हैं आपको ये ऊपर वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक गाइस। अब नीचे क्वेश्चन देखिए, नीचे क्या बोल रहा है, ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ते हैं। मतलब यहां देखिए, अभी तक तो हम लोग क्या देखे थे, प्लस और निगेटिव देखे थे। अब देखिए यहां पर उल्टा भी कर सकते हैं, इधर माइनस कर सकते हैं, ठीक है, इधर -5 कर दीजिए और इधर +2 कर दीजिए, उससे कोई अंतर आएगा। देखिए माइनस प्लस आ, देखिए माइनस प्लस आ गया तो हमेशा क्या होगा, घटेगा, 5 में 2 जाएगा तो 3, और प्लस माइनस में देखिए सबसे बड़ा कौन है, -5, तो यहाँ इसके आगे माइनस लगाया ना चिन्ह, तो माइनस लगा देंगे। यानी कि ये समझ के धनात्मक ऋणात्मक हो गए या ऋणात्मक या धनात्मक है, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है गाइस। अब नीचे आइए, देखिए अब बोले ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ते हैं। मतलब एग्जाम्पल में इसको समझिएगा, अगर कोई ऋणात्मक संख्या मान लीजिए 5 है और एक दो, देखिए दो ऋणात्मक संख्याओं की बात किया है, दो निगेटिव इंटीग्रल्स की बात किया है, ये एक ऋणात्मक ले लिए, एक और ऋणात्मक ले लीजिए -7। अब का आगे क्या कर रहा है, दो ऋणात्मक संख्या ले लिए हैं, सदैव आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं, एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। और आगे देखिए चिन्ह क्या कर रहा है, चिन्ह और चिन्ह जो अंक बड़ा होगा और चिन्ह जो अंक बड़ा होगा उसके सामने वाले का चिन्ह लगाते हैं, बस ऊपर वाला सेम रूल। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसमें छोटे के सामने भी लगा, बड़े के सामने लगी, इसमें जो सबसे बड़ा अंक देखना है 7, उसके सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो गाइस आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर देख लीजिए -2 -3, अब ये कभी भी आएगा माइनस माइनस हमेशा क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, और बड़ा अंक कौन है 3 है, -3, तो इसका आगे माइनस लगा है ना, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। सो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चिन्ह को जोड़ना घटाना आपको बता दिए, चिन्ह को जोड़ना घटाना बता दिए। अब चिन्हों का गुणा बताएंगे, चिन्हों का प्लस में माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस में प्लस गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अब मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो गाइस आइए देखते हैं, इसके पहले हम आपको क्या बता दिए, अब जोड़ बता दिए हैं, जोड़ घटाना से बता दिए। अब क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन, किसका, चिन्हों का गुणा पढ़ेंगे। ये सब चिन्हों का गुणा पढ़ेंगे कि माइनस में प्लस गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस में माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, चिन्हों का डिवाइड पढ़ेंगे, चिन्हों का भाग, ठीक है गाइस। चलिए आइए आप सीखते हैं गुणा करना, चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। आइए पहला देखिए, पहला ये है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये है चौथा, ठीक है गाइस। आइए देखिए, जब प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में प्लस गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। एग्जाम्पल में इसका समझ लीजिए, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए +2 गुणे +3, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6। और आपको बताया भी से कि प्लस प्लस हमेशा क्या होता है, प्लस। यहाँ देखिए प्लस में प्लस गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। यहां समझ में आ गया आपको। आइए इसमें एकदम सेम टू सेम करना है, जैसे देखिए माइनस में प्लस में प्लस का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब यहां देखिए +2 में गुणा किया +3 का, तो क्या होगा +6। आइए अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए प्लस में जब माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, याद रखिएगा, दिमाग में एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। जब प्लस में माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस में आ रहा है। आइए इसकी एग्जांपल समझते हैं, देख लीजिए, +2 गुणे, आगे माइनस है ना तो -3 लिख लीजिए। एक ही एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब 3 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। और यहां देखिए जब प्लस में माइनस गुणा किया तो क्या आया, माइनस आया है, तो यहां भी प्लस में जब माइनस गुणा करेंगे तो यहां क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। आइए अब नीचे देखते हैं। अब देखिए माइनस में जब प्लस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस में प्लस से गुणा करेंगे तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। आइए इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, -2 गुणे 3, ठीक है। तो इसका गुणा कीजिए, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 होगा। और चिन्ह देखिए माइनस में जब यहाँ प्लस छिपा है ना आगे, हमेशा बताया ना, कोई भी संख्या अगर आप लिख रहे हैं तो उसके आगे हमेशा क्या रहता है, प्लस। तो यहां भी माइनस में जब प्लस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। आइए नीचे देखते हैं,
माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो हमेशा क्या होता है, प्लस। एकदम इस रूल को, इसको आपको याद कर लेना है, एकदम याद कर लेंगे तभी इसकी इंटीग्रल नंबर में आगे क्वेश्चन इस पे है, इस पे क्वेश्चन है, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है। देखिए माइनस में जब माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस। अब देखिए इस एग्जांपल समझते हैं, -2 गुणे -3, तो 3 2 जा 6। अब माइनस में जब माइनस गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस। तो गाइस इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम कंपलसरी है आपको याद करना, एकदम इस पे कंपलसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए इस पे और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसमें गुणा कीजिए, ये देखिए यहाँ माइनस है ना, और इसके आगे प्लस छिपा रहता है, तो माइनस में प्लस गुणा करेंगे तो ये माइनस होगा। देखिए पहले आप क्या कीजिए, अंक का गुणा कर लीजिए, उसके बाद माइनस गुणा कीजिएगा, ठीक है। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, और 4 चौको 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, 32। फिर देख लीजिए 2 दूना 4, और 4 चौको 16, 16 दूना 32। अब देखिए चिन्ह का गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है, गुणे प्लस, गुणे माइनस, गुणे माइनस, यही ना। तो माइनस में जब प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस, अब माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, अब प्लस में जब माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है गाइस। देख लीजिए फिर जब माइनस में प्लस गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो गया यहाँ पे, और माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस में जब माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। समझे कैसे माइनस आया ना। इसी तरह इसमें देखिए सबसे पहले अंक गुणा कर लीजिए, इसका इसमें इसमें गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, 10 3 30 है 30। अब देखिए माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस में जब प्लस से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है गाइस। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पे पढ़ेंगे क्या, डिवाइड। देखिए आपको चिन्हों का बता दिए, जोड़ बता दिए, घटाना बता दिए, गुणा बता दिए। चिन्हों का देखिए, चिन्ह को कितना बड़ा खेल है, चिन्ह अगर आप समझ गए ना तो मैथ समझ गए। गुणा करना, मल्टीप्लीकेशन, मैथ का मेन बेसिक यही है। अगर चिन्हों का खेल, अगर चिन्ह बहुत समझ में आना है, चिन्ह अगर नहीं समझ में आएगा ये सब चिन्हों का खेल, तो आप कर ही नहीं पाएंगे आगे क्वेश्चन। इसीलिए कह रहे हैं हम, पहले देखिए, पहले चिन्हों का जोड़ बताए हैं, चिन्हों का घटाना बताए हैं, चिन्हों का गुणा बताए हैं। आप क्या पढ़ाएंगे, चिन्हों का भाग बताएंगे, बस 4 ही है। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर बस, उसके ज्यादा कुछ है नहीं, ये सब समझ लें, उसके बाद इंटीग्रल नंबर, ठीक है गाइस। आइए देखते हैं। देखिए गाइस पहले हम जोड़ बता दिए हैं, चिन्हों का जो बताएं, चिन्हों घटाना बता दिए, चिन्हों गुणा बता दिए, चिन्हों का गुणा। अब बताएंगे चिन्हों का क्या, डिवाइड। डिवाइड देखिए, प्लस में प्लस से भाग देते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। प्लस में माइनस से भाग देंगे तो क्या होता है, माइनस होता है। माइनस में माइनस प्लस, माइनस में माइनस भाग देते हैं तो प्लस आता है, और माइनस में प्लस भाग देते हैं तो माइनस आता है। आइए इस पे एग्जाम्पल देकर समझाते हैं आपको, तब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहां पे ले लेते हैं, अब ऊपर प्लस है तो +6 ले रहे हैं, नीचे भी प्लस है तो +2 ले रहे हैं, ठीक है। अब 2 में 6 से डिवाइड करें तो 3 में कट जाएगा, और देखिए प्लस से प्लस से भाग देते हैं तो प्लस ही आता है। देखिए ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, आपको बस चिन्ह का जानकारी होना चाहिए, आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए यहां भी ले लेते हैं एग्जाम्पल में +6, और एग्जाम्पल में क्या नीचे क्या लेंगे, माइनस का 2 लेंगे। ध्यान रहे, देखिए नीचे माइनस है तो नीचे माइनस ले रहे हैं। अब 2 में 6 कितने मत में कट जाएगा, 3 मत में कट जाएगा। अब देखिए जब प्लस में माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस आ रहा है, तो यहाँ भी प्लस माइनस डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब आइए देखते हैं माइनस में माइनस में, ठीक है। आइए -6 माइनस नीचे क्या ले ले, -2। अब 2 में 6 से डिवाइड करें तो 3 मत में कट जाएगा, अब माइनस माइनस डिवाइड करें तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। याद रखिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, तभी आगे जाकर कोई भी मैथ समझ में आएगा, नहीं वरना आने वाला नहीं है आप लोग को, ठीक है गाइस। अब आगे देखिए -6 डिवाइड +2। अब देखिए 2 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 मत में कट जाएगा, ठीक है गाइस। अब प्लस में माइनस डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो गाइस आशा करते हैं आज जो भी चिन्ह प्लस माइनस घटाना का बता दिए, गुणा का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर ज्यादा नहीं है, ये सब समझना बहुत जरूरी था। इंटीग्रल नंबर बस आपको समझाना है, ठीक है। चलिए अब लास्ट पढ़ते हैं इंटीग्रल नंबर क्या होता है, ठीक है। चलिए तो गाइस आइए अब समझते हैं इंटीग्रल नंबर क्या होता है, यानी कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखिए गाइस हम आपको नंबर लाइन की सहायता से समझाएंगे कि इंटीग्रल नंबर क्या होता है। देखिए ये है नंबर लाइन्स, ये क्या है, ये है नंबर लाइन्स। नंबर लाइन्स में आपको पता है ये शून्य होता है, शून्य के बाद उधर जाके तो पॉजिटिव +1 +2 +3 +4 डॉट 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 क्या आता है, यहाँ पर इन्फिनिटी होता है, क्योंकि अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर लाइन, और इधर जाएंगे नंबर लाइन के बाएं साइड में जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये क्या होगा, -1 -2 -3 -4, यानी कि पूरे को मिलाकर, ये सबको मिलाकर इसे क्या बोलेंगे, इंटीग्रल नंबर। इसे क्या बोलेंगे, इंटीग्रल नंबर,
ठीक है गाइस, पूर्णांक संख्या। गाइस इन सबको मिलाकर क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या, जिसमें पूर्णांक संख्या में आप देखिए क्या क्या आ जा रहा है, माइनस, सभी निगेटिव नंबर भी आ जाएगा। यानी कि ये देखिए, ये जो नंबर लाइन के बाएं साइड है, लेफ्ट साइड जाने पे क्या आता है, निगेटिव इंटीग्रल्स नंबर आता है, यानी कि ऋणात्मक संख्या आता है। जैसे -1 -2 ये सब क्या है, निगेटिव इंटीग्रल्स है। ये भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या में कौन सी संख्या है, निगेटिव इंटीग्रल्स है। अब यहाँ पर अब दाएं साइड में देखिए +1 +2 +3 करके डाटा इंफिनिटी तक गया है, तो ये भी क्या इंटीग्रल्स नंबर है, लेकिन इंटीग्रल्स नंबर में कौन सी नंबर है, तो पॉजिटिव इंटीग्रल्स नंबर, मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल्स मतलब जिसके आगे प्लस हो, निगेटिव इंटीग्रल्स मतलब जिसके आगे माइनस हो। तो अब आप डिफिनेशन निकाल लेंगे, इंटीग्रल्स नंबर क्या कहते हैं, सभी निगेटिव इंटीग्रल्स नंबर, सभी पॉजिटिव इंटीग्रल्स नंबर मिलकर क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, इंटीग्रल्स नंबर, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि इंटीग्रल्स नंबर क्या होता है। देखिए प्लस जितने में रहता है उसे पॉजिटिव इंटीग्रल कहते हैं, और माइनस जितने में रहता है उसे निगेटिव इंटीग्रल कहते हैं। आशा करते हैं गाइस आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस पर हम एक्सरसाइज कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सरसाइज कराएंगे बहुत ही अच्छे से, एकदम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि एकदम माइंड में घुस जाएगा बेसिक्स। ठीक है, और ये बेसिक इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा शुरू से लास्ट तक, अगर नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक और जरूरी सूचना देना है, अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो जूम ऐप के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। थोड़ा हो सके तो आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, फी वो भी बहुत ही कम, आपको एकदम कम से कम में देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। अगर आपको लाइव पढ़ना है हमसे जूम ऐप के थ्रू, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका व्हाट्सएप का ग्रुप डाल रहे हैं, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए, या पर्सनली मेरे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है गाइस, सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।